आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सो गाइज, बिहार स्पेशल्स का यह सेगमेंट है। बिहार जीके, जीएस, करंट अफेयर सारा वन बाय वन करके मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो तभी सक्सेस हो पाएगा अपनी मोटिव में जब इसका छोटा सा आप अपनी हैंड राइटिंग में शॉर्ट नोट्स बनाइए। और आपका जो भी एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को ओरिएंटेड कोई सेगमेंट दे रहा हूँ। मैं इतना है कि मेरा जो भी सेगमेंट अपलोड हो रहा है, बिहार के जितने भी एग्जामिनेशंस आएंगे वहाँ पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ के जीके और जीएस और करंट अफेयर रिलेवेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब अगर बात करेंगे तो जो टारगेट है बीपीएससी 69th का ये टारगेट लेके चल रहे हैं। लेकिन इसका जो कंटेंट है इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि अब बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें तो ये सारे के सारे जगह ये सारा का सारा सेगमेंट आपको यूजफुल हो। तो आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में। ठीक है, और बिहार में किसको पुरस्कार दिया गया है, किस किस सेगमेंट में पुरस्कार दिया गया, उनका समाज में क्या उपलब्धियां हैं, मैं भी बात करेंगे। ठीक है, अब पुरस्कार की बात करने से पहले हम अगर पुरस्कार की एक भूमिका बात कर लें, बेस को बात कर लें, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए भारत में सबसे बड़ा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह है भारत रत्न। ठीक है, नंबर 1 पर आता है भारत रत्न। ओके, जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्लियर, जो कि 1954 में स्थापित हुआ था। 1954 में 1954 में स्थापित किया गया है। यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। उसके बाद आता है पद्म पुरस्कार। नंबर 2 पे आता है पद्म पुरस्कार। ठीक है, नंबर 2 पे आता है पद्म पुरस्कार। इसको भी 1954 में स्थापित किया गया है। ओके, 1954 में इसे भी स्थापित किया गया है। 1977 से 1980 और 1993 से लेकर के 1997 के दौरान, ठीक है, कुछ संक्षिप्त व्यवधान पड़े थे जिसको छोड़कर हर साल गणतंत्र दिवस के दिन पर इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है, घोषणा किया जाता है वितरण के लिए। ठीक है, इसमें 3 श्रेणी के पुरस्कार आते हैं। पहला पद्म विभूषण। ठीक है, इसमें पहला पद्म विभूषण। ओके, जो दूसरा है बी वह है पद्म भूषण। पद्म भूषण। और जो सी 3rd नंबर का है वह है पद्मश्री। पद्मश्री। आई होप आप समझ गए कि जो पद्म पुरस्कार है 1954 में इसका स्थापना किया गया। 3 श्रेणी के इसमें पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 1977 से 1980 और 1993 से 1997 के दौरान कुछ व्यवधान थे जिसको छोड़कर ये वितरित नहीं किए गए थे, घोषणा नहीं किया गया था। उसके बाद से 1997 के बाद से हर साल इसको गणतंत्र दिवस के दिन इसकी घोषणा होती है कि किनको ये दिया जाना है। ठीक है, अब अगर बात करें हम पद्म विभूषण की, यानी नंबर 1 वाले का, तो यहाँ पर क्या होता है कि असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए यह दिया जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार यह माना जाता है। पद्म विभूषण की बात करें तो यह एक उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पद्मश्री यह प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, तो ये तरह पद्म पुरस्कार से जुड़ी हुई सारी की सारी भूमिकाएं, पुरस्कार की एक बहुत अच्छी खासी लंबी सूची है। उसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुरस्कारों के बारे में बात रहेगा कि भारत में कौन कौन से पुरस्कार है, किन किन उपलब्धियों में कैसे कैसे दिया जाता है, उनकी स्थापना, उनकी भूमिका क्या है। फिलहाल अब हम भूमिका बता लिए हैं, अब आते हैं अपने सेगमेंट पे। तो पद्म पुरस्कार एवं बिहार। अब बिहार में जिनको जिनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, उनकी भूमिका और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं बिहार और पद्म पुरस्कार 2023 की बात करते हैं। अभी जो एग्जाम आने वाले हैं वहाँ पर ये वाले कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 के तहत
पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, पद्मश्री यानी जो भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है पद्मश्री, चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, याद रखना, ठीक है, चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, ठीक है। पहला कौन सा है? भारत रत्न, दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण, तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण, और चौथा पद्मश्री, है ना। चलिए, जिसमें से नाम है श्रीमती सुभद्रा देवी, इनको कला के क्षेत्र के लिए, दूसरा श्री आनंद कुमार शिक्षा और साहित्य के लिए, और तीसरा श्री कपिल देव प्रसाद, इनको कला के क्षेत्र में, ठीक है। अब इनको विस्तार से देख लेते हैं। श्रीमती सुभद्रा देवी की अगर बात करें तो मधुबनी की मिथिला लोकचित्र कलाकार सुभद्रा देवी को पेपर मेसी कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है। पेपर मेसी कला में कागज को पानी से पहले फुलाया जाता है, फिर उसे कूट कर विभिन्न आकार दिया जाता है। तो आप समझ गए पेपर मेसी क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं श्री आनंद कुमार के लिए। सुपर 30 के संचालक व प्रसिद्ध गणितज्ञ पटना के श्री आनंद कुमार को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर श्री कपिल देव प्रसाद पे। नालंदा निवासी कपिल देव प्रसाद को 52 बूटी बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्मश्री सम्मान दिया गया है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। तो याद रखना, इन तीनों लोगों को 2023 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। श्री सुभद्रा देवी, इनका योगदान आप समझ लेना पेपर मेसी कला के लिए दिया गया। श्री आनंद कुमार, ये पटना के एक जाने माने गणितज्ञ हैं, बिहार के, जो कि पटना में सुपर 30 के नाम से संस्था चलाते हैं। और श्री कपिल देव प्रसाद, इनको भी पद्मश्री मिला है। यह 52 बूटी बुनाई के लिए इनको दिया गया है। तो ये ट्रेंडिंग रहने वाला है 2023 एग्जाम में। अब आ जाते हैं 2022 में। मान लीजिए ऐसा व्यक्ति है जो कि अभी के लिए करंट तो नहीं रहा 2022 का मामला, लेकिन मान लीजिए उनका योगदान आज के समय में कुछ प्रशंसनीय है, उनके जो कंटेंट है प्रशंसनीय है, तो बातें वहाँ से तो उठेंगी, ठीक है। तो हमें इस भी हिसाब से अपने डायमेंशंस को बिल्कुल ब्रॉड करके पढ़ना पड़ेगा। तो बिहार और पद्म पुरस्कार 2022 की अगर बात करें तो बिहार में 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 के तहत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। पहला है आचार्य चंद नाजी, जो कि सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, और दूसरा है शैवाल गुप्ता, जो कि साहित्य, शिक्षा और मरणोपरांत इनको दिया गया है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरणोपरांत दिया गया है। अगर बात करें आचार्य चंदना जी की, तो राजगीर विरायतन की संस्थापक आचार्य चंदना जी का चयन पद्मश्री पुरस्कार 2022 हेतु किया गया था। वे जैन धर्म में आचार्य पद प्राप्त करने वाले प्रथम साध्वी हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज़ इसको याद रखना। वे जैन धर्म में आचार्य पद प्राप्त करने वाले प्रथम साध्वी हैं, ठीक है। 84 वर्षीय चंदना जी लगभग 50 वर्षों से लोगों को सेवा कर रही हैं। तो ये आप याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये कंटेंट है, ठीक है। ये जो लाइन है कि वे जैन धर्म में आचार्य पद प्राप्त करने वाले प्रथम साध्वी हैं, तो ये सेगमेंट प्लीज़ आप याद रखना, और ये कंटेंट 2022 का है, ठीक है ना। चलिए, शैवाल गुप्ता की बात करें तो एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आद्री के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया है। डॉक्टर शैवाल गुप्ता प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। तो ये भी आप याद रखना पीटी के पर्पज से, ठीक है। अब 2021 की अगर बात करें तो बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। इनमें से एक को पद्म भूषण और 4 को पद्मश्री। देखिए, पद्म भूषण की बात की जा रही है। जो पद्म भूषण है एक उच्च क्रम का विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत का। तो ये भी याद रखना, जो पद्म भूषण है यह तीसरा नागरिक सम्मान है, और जो पद्मश्री है यह चौथा नागरिक सम्मान है, ठीक है। रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया गया है, ये आप याद रखिएगा, और अन्य 4 को पद्मश्री दिया गया है। वो 4 कौन है? रामचंद्र माझी, जो कि कला भोजपुरी लोक नर्तक के लिए क्षेत्र में दिया गया है। दूसरा है दुलारी देवी, कला मधुबनी पेंटिंग के लिए दिया गया है, ठीक है। और डॉक्टर दिलीप कुमार चिकित्सा के लिए दिया गया है, और डॉक्टर मृदुला सिन्हा साहित्य शिक्षा
के लिए दिया गया है, मरणोपरांत इनको दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं रामविलास पासवान, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उन्हें सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। 5 दशकों में रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। वह 1996 से लेकर 1998 यानी 1996 से 98 तक भारत के रेल मंत्री रहे हैं और 1969 में पहली बार सोशलिस्ट 1969 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के विधायक बने और 1977 यानी 1977 में पहली बार हाजीपुर से लोकसभा सांसद बने। 8 अक्टूबर 2020 को 74 की एज में केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामलों के मंत्री के पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया था। ठीक है। जो रामचंद्र मांझी हैं, श्री रामचंद्र मांझी का बिहार में कला संस्कृति में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 1925 में छपरा के तुजापुर गांव में हुआ था। भिखारी ठाकुर की परंपरा को जीवंत रखने के श्रेय इनको दिया जाता है। ये भी याद रखना। 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। दुलारी देवी की बात करें तो मिथिला पेंटिंग की चित्रकला सुश्री दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिथिला कला में एक मास्टर पेंटर और प्रशिक्षक दुलारी देवी को एक कला शिक्षक बनने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा था। तो ये भी आप प्लीज़ याद रखना। और सो एवरीबडी, आई होप सो कि आपको यह सेगमेंट बेहतर लगा होगा। ठीक है। और ये जो भी बिहार में 2023, 2021 और 2020 में 2023, 2022 और 2021 में जिनको भी पुरस्कार दिया गया है वो भी भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है। और इनका क्रम भी मैंने बता दिया, इनकी भूमिका बता दी, इनका स्थापना कैसे हुआ है ये भी मैंने बता दिया, कब कब इनको वितरित नहीं किया गया था ये भी हमने बताना चाहा। सो आई होप सो कि आपको ये सेगमेंट एग्जाम के रिलेवेंट लगे होंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। ऐसे ही जुड़े रहिए और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हम देने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।